पहले पॉइंट आता है यार कि व्हाई टू स्टडी एवरी सिंगल डे फॉर कैट। इसका रीजन क्या है? देखो, कैट अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो यही नहीं होता है कि तुम सिर्फ एक आयाम जाते हो। इसके इम्पैक्ट्स बहुत सारे होते हैं यार। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? एक बार तुम्हें यहाँ का ये जो टिकट है ना मिल जाता है, तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। ठीक है। जो भी अभी तुम्हारा पैकेज है या नहीं भी है, फ्रेशर हो, जीरो पे हो, या अगर तुम्हारा पैकेज लग जाता है या अभी जिस भी जॉब कर रहे हो, उससे समझ लो ऐसी पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे यू विल बी इन द टॉप 1% ऑफ इंडिया। ठीक है। नॉट अ बिलियनियर, बट यस, वहाँ पे तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं पड़ेंगी लाइफ में। मतलब क्योंकि यार आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मनी इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो कह रहा मनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर मैं दूसरी क्लास लगाऊं यहाँ पे फिलोसफी की। ठीक है, बट मतलब एक नॉर्मल जीने वीने के लिए यू हैव टू हैव सम मनी। ठीक है। सो व्हाट दिस गिव्स, इट गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पे तुम्हें उतना सोचना नहीं पड़ेगा बिफोर बाइंग थिंग्स, और छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़। ठीक है। और वो सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? अगर तुम नेक्स्ट 75 डेज में एक पेपर निकालते हो, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शंस हैं, सो दिस विल गिव यू अ टिकट। और फिर दिस विल गिव यू अ टिकट कि अगर तुम अभी 0 रुपीज पर मंथ भी कमा रहे हो, तो तुम एक डिसेंट जगह पे पहुंच, डिसेंट पैकेज ले सकते हो। तुम अगर 2-3 लाख रुपए कमा रहे हो, जितने अभी तुम्हारा नॉर्मल या फिर कुछ भी कमा रहे हो, उससे समझ लो 10 टाइम्स तुम ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। तो वहां पे इट गिव्स यू लेवरेज उस मामले में कि अच्छा ठीक है यार, अब एक पोर्शन मेरा फिक्स्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ले लेता हूँ एग्जांपल, अभी से 1 साल पहले कुछ भी नहीं उतना खास है। ठीक है। बट उसके बाद नाउ एक थोड़ा सा फ्रीडम तो है ना, कि हाँ यार ठीक है, अब कोई भी चीज़ होती है, लाइक मैं खुद के एक्सपेंस खुद ही मैनेज करता हूँ, आई डोंट हैव टू आस्क पीपल फॉर इट। ठीक। सेकेंडली, तुम्हें खुद भी कॉन्फिडेंस रहता है। सेकेंड चीज़ क्या मिलेगी तुम्हें? कॉन्फिडेंस मिलेगी। ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। अगर तुम एक बार कोई टफ सा पेपर निकालते हो ना, तो उसमें तुम्हें जो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार जो एक जो टास्क रखा था वो चीज़ अचीव कर ली, तो दिस कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू लीड अ हैप्पी लाइफ। ठीक है। मनी तो चलो एक चीज़ है, बट अच्छा जीवन भी तो जीना है ना, खुश रहना है। एक मैंने रिकॉर्डिंग में डाला था कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या मतलब कैसे, तो वहां पे तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि यार चलो एक चीज मैंने डिसाइड करी थी कि ये करना था, उसको करने में जो एफर्ट और जो हैप्पीनेस है ना, अब वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें मिलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो रुक जाएगी कहीं पे। ठीक है। एवरी डे जब भी मैं उठता हूँ इस हॉस्टल में और ऐसे क्लास के लिए जा रहा होता हूँ, तो हर चार मतलब हर जगह पे आई एम ऐसे लिखा हुआ है। तो जब भी देखता हूँ, इनफैक्ट इस जैसे कि ये जो है फ्लास्क, इस पे भी एक आई एम का ऐसे लोगो लगा हुआ है। तो वेन एवर आई सी ऑल दीज थिंग्स, तो अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ यार, कभी 2022 में वो लास्ट के 70-80 दिन गिव अप नहीं किया था। समझे? क्योंकि यार इतना कुछ ज़्यादा मेजर फर्क नहीं होता है जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और जिनका नहीं हो पा रहा है। वो ये होता है कि वो लास्ट तक बंदा टिका रह गया और वो करता रह गया, भले वो मॉक में मेरे भी आते थे यार, सिंगल डिजिट आते रहते थे। लास्ट में अक्टूबर के टाइम में एक मॉक दिया, सिमकैट का ही दिया था, उसमें तो मेरा -3 आया था। -3 वीआरसी में, 4 नंबर डीआईएलआर में, और 54 नंबर थे मेरे कॉन्ट्स में। समझे? 25 परसेंटाइल और 99.9 कुछ ऐसे करके था। 25 अक्टूबर के टाइम में। तो बट वहां पे मैंने गिव अप नहीं करा। और ये मैं 23 का बता रहा हूँ तुम्हारा, जो मैं अटेम्प्ट देने जा रहा था। तो बैड डेज सबके होते हैं यार। इट्स मोर अबाउट कि कौन बंदा वहां पे टिका रह जाता है। समझे? और फिर तुम्हें, अगर तुम जैसे टिके रह गए ना वहां पे, सो दैट विल हेल्प यू कि यार ठीक है, मतलब अब क्योंकि बीच में घुस चुके हो अगर प्रिपरेशन के, तो छोड़ने का तो कोई फायदा है नहीं अब। ठीक है। तो अब पूरी तरह से 75 डेज अच्छा ही कर लो। और इसमें तुम्हें क्या चीज हो जाती है यार, कि तुम
सोशल स्टेटस भी एक चीज़ होती है, इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईएम्स आईआईटीज को तो अब इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कि माना ही जाता है कि हाँ यार अच्छी चीज़ है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें मिल सकती हैं जस्ट बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट फॉर 75 डेज। जस्ट फॉर स्टेइंग कंसिस्टेंट, यहाँ पे एक टनल विजन बनाओ कि यार यहाँ पे है 75 डेज का पूरा, जिसमें अब मुझे और कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है लाइफ में। ठीक है, रील चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चला लो, वहाँ पे वीडियोस है मेरी, बट जो भी मतलब अनप्रोडक्टिव काम है उन सबको अब के टाइम में कट कर दो, क्योंकि यार अगर ये 75 डेज कैन बी अ मेक और अ ब्रेक फॉर यू। ठीक है, मेक और अ ब्रेक फॉर यू, क्योंकि सी फाइनेंशियली यू विल बी फ्री। कॉन्फिडेंस यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तुमने देखे होंगे लोग जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, उनसे कुछ बात कर लो तुम अगर फॉर एग्जांपल कि यार ऐसा, तो दे आर लाइक कि नहीं यार, मतलब दे हैव अ वेरी पेसिमिस्टिक, आई वुड से, ऑरा, कि यार दे आर वेरी सैड इन देयर लाइफ बिकॉज दे माइट हैव फेल्ड समवेयर। ठीक है, और दे माइट हैव रिग्रेट कि यार पढ़ लेना चाहिए था उस टाइम पे पढ़ लेते तो मे बी हो जाता। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली यार किसको नहीं अच्छा लगेगा, अगर कहीं पे भी जाता हूँ, ठीक है, अभी मैं अपने होम टाउन चला जाऊँ, किसी रिलेटिव के यहाँ चला जाऊँ, फैमिली में मतलब तुम्हारा वो रहता है। अब अगर तुम्हें एज बेसिक एज कि तुम्हें बस अपने घर वालों को ही खुश करना है, यू डोंट हैव टू शो इट टू एनीवन। सो वो भी चीज़ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही इंटर रिलेटेड हैं फ्रॉम यू गेटिंग हेयर, या फिर कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट। इट्स नॉट नेसेसरी कि एफएमएस बेकार है क्या, मतलब मैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो टॉप 20 बोल देता हूँ, चलो टॉप 20 का टॉप 25 ले लेता हूँ। टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स में तुम रहोगे, सो तुम्हें बाकी सारी चीजें मिलेंगी, और भी इनफाइनाइट बेनिफिट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल एक एसिड मिलता है, वो क्या है, तुम्हारा जो पीयर ग्रुप होगा ना, हर एक बंदा फोड़ू होगा। तुम अगर देखोगे 400 लोग हैं, तो दे आर गोइंग टू बी फ्यूचर लीडर्स, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हेड कर रहे होंगे आज से 15 साल बाद। ठीक है, दे विल बी योर बैचमेट्स जिनके साथ तुम ऐसे मतलब इंजॉय कर रहे हो, ये पार्टी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। मतलब एक एक 400 का अगर बैच है तो उसमें हर एक बंदा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आया है वहाँ पे। सो तुम समझ रहे हो कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हो, इतने डाइवर्स लोग होते हैं, और वो सारा एक्सपीरियंस तुम यहाँ आके ही ले सकते हो। ये तुम्हें कहीं एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है, क्योंकि आईएम में सीट बिकती नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो घुस रहा है तो वो काफी डिजर्विंग होगा। ठीक है, और जस्ट इमेजिन कि तुम 2 इयर्स 400 के 400 डिजर्विंग लोगों के साथ रहते हो, और सिर्फ यार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ाई होती है या कुछ होता है। हर हफ्ते इवेंट होता है, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में तो होता ही होता है इवेंट। आई डोंट नो कि कितने लोग इंस्टा मेरा फॉलो करते हैं या कुछ करते हैं, बट पार्टीज होती है, इंजॉयमेंट होता है, चिल लाइफ होती है। सच में 2 साल तुम्हारे लिए इतने मजेदार होंगे कि तुम सोच मतलब मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि यार ये एंड इतनी जल्दी हो जाए। आई एम अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार अब मेरे पास सिर्फ 9 मंथ्स ही बचे हुए हैं इस कैंपस में। सो उस तरह का हिटिंग हो जाती है कि यार इतना सारा टाइम था, इतना सारा फन था। तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो वो सारी चीज़ें होंगी कि अगर तुम ये 75 डेज थोड़ा सा, जितना भी अपनी तरफ से कर पाते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% ही कर पाओगे, पर खुद के लिए, एक मैंने बोला था कि लॉयल रहो। ठीक है, खुद से लॉयल रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे लाइफ में। वरना फिर वही वो रिग्रेट रहेगा तुमको कि यार कर लेना चाहिए था ये सब। मे बी मेक अ शेड्यूल, तुम्हें अपना शेड्यूल बनाने का मन है, करो, उसको फॉलो करो। ठीक है, उसमें से अगर 80% भी हो जा रहा है दैट इज ओके, बट तुमने ट्राई तो किया। देखो बैड डेज आएंगे जहाँ पे तुम्हारा एकदम मन नहीं होगा, बट अपने मन को थोड़ा थोड़ा समझा के कि यार 75 डेज है, ठीक है, चल यार एक दिन और कर लेते हैं, चल यार एक दिन और कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे करके बहला फुसला के जो भी करना है तुम करो, बट कोशिश ये करो कि यार हर दिन, मतलब 75 में से अगर मैं 10% बैड डेज मान लूँ, चलो 7 ही ले लो, 7 या 8 डेज तुम बैड डेज ले लो। वो सारी चीजें हम बाद में देख लेंगे, अभी पहले देख लेते हैं। वो सारी चीजें तो हो चुकी है ना, टाइम मशीन बनानी पड़ेगी और उससे वापस जाके करना पड़ेगा 10th का बोर्ड पेपर। तो वो तो नहीं हो पाएगा 75 डेज में। तो उसकी जगह पे ये वीआरसी डीएलआर और कौन जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर 7 से 8 दिन भी मैं बता रहा था बैड डेज होते हैं तुम्हारे, तो दैट इज फाइन। उसके बाद भी तुम्हारे पास एक डिसेंट 2 मंथ्स
का बढ़िया टाइम हो सकता है। ठीक है। और 2 मंथ्स में यार मुझे नहीं पता, अगर तुम अब जीरो पे तो नहीं होगा कोई बंदा, आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ना कुछ परसेंटाइल पे होगा, मे बी 30 पे होगा, 40 पे होगा, 50 पे होगा, 60 परसेंटाइल पे होगा, इसके अराउंड होगा। ठीक है। तो इससे यू कैन रीच टू 90 95, और अगर तुम्हारा बेस अच्छा है यार कि अच्छा तुम 80 90 पे हो, ठीक है, तो मे बी तुम 99 प्लस मार दो। ठीक है। और इसमें यार उतना फर्क नहीं होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। 90 परसेंटाइल के स्कोर में, 95 के स्कोर में, 99 के स्कोर में बस दो दो क्वेश्चंस का फर्क होता है। ठीक है। तो इतना अनअचीवेबल नहीं होता ही ये चीज़ें। थोड़ा सा तुम्हारा अगर दिन भी साथ देगा ना यार, अगर तुम वहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन है और तुमने ये एलिमिनेट कर दिए, और दो क्वेश्चन बाय चांस ही तुम्हारे समझ लो ऐसे हो गए, भले तुम्हें रीजनिंग नहीं समझ आई, बट बाकी के लिए तुमने मेहनत कर रखी थी। ठीक है। बाकी में भी 30 क्वेश्चन तुम खुद से करके आए, 2 3 क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे भगवान ने कह दिया कि जाओ यार एंजॉय कर लो। ठीक है। तो क्या पता तुम दूसरी तरफ हो गेम के, राइट। बट वो 30 नंबर की तो मेहनत तुम्हें करनी है ना, बाकी का जो गेम क्योंकि सारा गेम या 10 15 नंबर के अंदर ही सिमट जाएगा वहां पे, मैं पहले बता दूं। तुम्हारा जो भी स्कोर होगा उसके उससे 10 15 नंबर के से ही डिसाइड हो जाएगा कि तुम जा रहे हो आयन कि नहीं जा रहे हो आयन। ठीक है। और 10 15 नंबर तुम्हें पता है कितने, 5 क्वेश्चन ऐसे कर मान लो, 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें तुम्हारा डिसाइड हो जाएगा कि तुम जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। ठीक है। तो प्लीज कोशिश ये करो यार, अपने आप से लॉयल रहो। ठीक है। इवन इफ यू फेल, अगर इसके बाद भी अगर इवन इफ यू फेल, ठीक है, विच इज ओके, विच इज ओके। ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट्स ओके टू फेल, आई ऑल्सो फेल। ठीक है। उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता, उस टाइम पे बुरा लगता है, बट बी अ फाइटर, कि ठीक है बुरा हो गया, नहीं उस टाइम पे हो जाना चाहिए था, बट मे बी देर इज अ लार्जर पर्पस फॉर दैट। ठीक है। इट्स ओके टू फेल। तो ये चीज तुम भूल जाओ थोड़ा, कि यार फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, पास हो जाऊंगा तो क्या होगा, दोनों चीजें पूछ रहे हैं मुझसे लोग। ठीक है। ये सारी चीजें आप सेकेंडरी रख देते हैं, फेल होंगे पास होंगे क्या होगा, बम ब्लास्ट उधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक, तुम्हें अभी क्या पता है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, कि तुम्हें पता है कि यार एक वीआरसी करके सेक्शन है, वीआरसी का गेम प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है।